नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और ये वक्त हो चला है बड़ी बहस का। बड़ी बहस में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ देश के मुख्तलिफ विषयों को लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। और बड़ी बहस में आज बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने के टारगेट पर काम कर रही है। एक डेडलाइन लगातार दी गई है। लगातार नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं और नक्सलियों पर अंतिम प्रहार लगातार किया जा रहा है। नक्सलियों के अंतिम ठिकानों तक जवान पहुंच चुके हैं। हाल ही में बसव राजू, जो कि नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, उसके समेत कई बड़े नक्सल लीडरों को ढेर कर दिया गया। बौखलाहट में नक्सलियों ने भी कई जगह जवानों और स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन अब वो भी जान गए हैं कि नक्सलवाद का आखिरी समय आ गया है। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि या तो नक्सली समर्पण करें या फिर जवान इन नक्सलियों को बरसात में भी चैन से सोने नहीं देंगे। क्योंकि अमूमन जब भी मानसून आता है तो ये ऑपरेशंस रोक दिए जाते हैं, लेकिन ये साफ कर दिया गृह मंत्री ने कि मानसून के दौरान भी ऑपरेशंस रुकेंगे नहीं। जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार होती रहेगी, क्योंकि बहुत एडवर्स कंडीशन वहां पर हो जाती है जंगलों के भीतर। तो वहीं कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट से जब नक्सल कार्रवाई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है ये पारदर्शी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। उनके इस जवाब के बाद से ही अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि सचिन पायलट राहुल गांधी को जाकर समझाएं कि वो इस तरह के मामलों पर राजनीति ना करें। अब सवाल यह है कि नक्सलवाद पर सियासत से आखिर कौन बाज नहीं आ रहा, कौन इस पर सियासत कर रहा है और कौन ऐसा दल है जिसने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर राजनीति नहीं की है। चूंकि राजनीतिक बयानबाजी कोई नई नहीं है। पहले आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा, फिर बड़ी बहस में डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। उनको इस बात को राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए कि सिर्फ भाषण में नहीं होता है भाई, इसको धरातल पर उतारना है। अभी धरातल पर कैसे उतारना है, तो स्वयं पहले धरातल पर उतरना होता है, फिर स्वयं काम करना होता है, फिर ये काम होता है। भाजपा का वोट बैंक नहीं होता है और वोट बैंक के लिए काम भी नहीं हो पाता है। हमारे लिए हर बार मेहनत करेंगे तो वोट कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। भाजपा के साथ ऐसा है, जिसके साथ वोट बैंक है वो आराम की राजनीति करते हैं और इसलिए उनको समझने की ज्यादा जरूरत है। तो नक्सलवाद पर नो पॉलिटिक्स, ये बात यहां पर निकल के सामने है, लेकिन इस बयान को लेकर भी अब राजनीतिक बयानबाजी जमकर हो रही है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नितिन भंसाली जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल नितिन जी आपसे ही, जैसे सचिन पायलट ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए। अब ये पारदर्शिता का क्या पैमाना है और क्यों ऐसा लग रहा है कि राजनीति इस विषय पर हो रही है, और हो रही है तो कौन कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली सचिन पायलट जी ने। सचिन पायलट जी डिफेंस के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी की बातों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने कि इस पर बिल्कुल कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर साथ में उन्होंने एक शब्द को और जोर दे के कहा कि जो भी कार्रवाई हो वो पारदर्शिता से होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब ये साफ है कि हाल ही में बीच में 22 नक्सलियों के एनकाउंटर होने की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दी और 1 घंटे बाद प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि नहीं, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ और जो ऑपरेशन कोई एक ऑपरेशन संकल्प चल रहा था, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो विजय शर्मा जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है और कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है। उसके बाद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 22 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, 22 नक्सलियों का, जिसमें 1500 मिले, तो 700 कहाँ गए?
तो विरोधाभास नजर आता है। दूसरा, पारदर्शिता की जो बात की, ये बहुत अच्छी बात की पायलट साहब ने, कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आप करिए, नक्सलवाद के खिलाफ हम भी थे, नक्सलवाद पे नीति जो सुरक्षा बलों की, सुरक्षा कैंपों की जो नीति बनी कि गांव-गांवों में, वहां पर बस्तर में सुरक्षा कैंप खोले जाएं, ये नीति की शुरुआत हमने ही की। पर पारदर्शिता जो कहा, उस विषय को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए कि सारी जानकारियां, सारे डेटा, सारे आंकड़े सार्वजनिक रूप से एक मत पे होने चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ बोले, गृह मंत्री कुछ बोले, डीजीपी कुछ बोले, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार जो भी सकारात्मक कदम उठाएगी, एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम सरकार के साथ हैं। जी राजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर? चूंकि जो बात यहां पर सचिन पायलट ने कही, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए और कोई भी कार्रवाई अगर हो रही है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ में खड़ी है, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि किसी घटना की कोई राजनीति नहीं करती। देश की बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, उस पर कोई राजनीति नहीं। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं सचिन पायलट जी ने जो शब्द कहा कि एक्सट्रीमिस्ट है, जो अतिवादी हैं, वो चाहे सीमा पार के हो या देश की आंतरिक व्यवस्था पर हो, उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होगी, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन व्यास जी, मुझे ये दुख होता है कि उनकी जो विचारधारा है वो तो अच्छी है, राजेश पायलट जी भी इसी विचारधारा के थे, लेकिन राहुल गांधी जी इसके कमतर, या कांग्रेस के जो सेकंड लाइन लीडरशिप है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो उसके बीच सवाल पैदा हो जाते हैं कि फलाना माइंस क्यों बना रहे हैं और पर्यटन उद्योग क्यों आने वाला है, बस्तर में उद्योग क्यों आना चाहिए, इसके पीछे जरूर क्यों, किंतु परंतु ये नहीं होना चाहिए, अगर मगर नहीं होना चाहिए। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी आप देखिए जितने भी ये विश्व एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है, जो देश के ऊपर आक्रमण होता है सारे लोग एक हो जाते हैं। लेकिन ये दुख की बात है हितेश जी कि हम यहाँ देखते हैं कि जब कोई एनकाउंटर होता है, चाहे वो बाटला एनकाउंटर हो, उस पर भी सवालिया निशान लग जाते हैं, या जब हमारे पुलिस के और पैरामिलिट्री जवान जब कोई ऑपरेशन करते हैं, उसके ऊपर ये बात आ जाती है कि 4 लोग निर्दोष थे, 5 लोग निर्दोष थे, उनको नहीं मारना था। तो अगर हम यह बोलते हैं, बोलने के साथ साथ इस और भी कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो हुआ हुआ, उसको हम बाद में निपट लेंगे। पहले तो हमारे जो सेना के बल है, जो पुलिस के बल है, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। और कोई जैसे नक्सलवादी भी कई बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या छुपे हुए एजेंडा से कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, उसका भी साथ नहीं देना चाहिए। अभी माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार ने, अमित शाह जी ने कह दिया अब कोई बातचीत नहीं होगी, आवेदन निवेदन बहुत हो चुका है, अब धनादन होगा। और इस धनादन के साथ विपक्ष भी अगर साथ रहे तो बहुत बहुत। नितिन जी, विपक्ष को भी साथ रहने की जरूरत। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ में हैं, तो फिर इफ्स एंड बट्स की जरूरत क्यों? इन्होंने कहा आवेदन निवेदन, इसमें बहुत अच्छी बात है कि पहले आवेदन, फिर निवेदन, और फिर न माने तो दे धनादन। तो दे धनादन में दे धनादन ऐसा मत कर दो कि वहां पर हमारे जो निर्दोष आदिवासी हैं या निर्दोष वहाँ के जो लोग हैं, कहीं वो आपके एनकाउंटर्स के शिकार ना बने। तो इसमें बड़ी कश्मीर में सजगता से, बहुत सजगता से, गंभीरता से और सजगता से ऑपरेशन हो रहा है। आप कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, एक मिनट भाई, मैंने नहीं टोका था, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे किंतु करते हैं, परंतु करते हैं। बिल्कुल करेंगे, जहां किंतु परंतु आएगा वहां पे करेंगे भाई। एक मजबूत विपक्ष में बैठे हैं, बस्तर के चिंता हमें भी है और हमने चिंता की थी, तभी आपके ये जो गृह मंत्री हैं अमित भाई शाह, इनके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने हमारी सरकार के समय 2022 में यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। हमने भी काम किया है, पर अभी आपको अवसर मिला है। नक्सलवाद को समाप्त करिए। नक्सलवाद के पक्ष में कोई भी नहीं है, न भाजपा है न कांग्रेस है, पर इसके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो है, इसका जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रहे, ये भी सुनिश्चित करना होगा। जहां तक हम नक्सलवाद को हम प्रश्न उठाएंगे, और हम जो प्रश्न उठाएंगे उसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। आपकी ये आवश्यकता, आपकी ये
मतलब प्रतिबद्धता बनती है कि बिल्कुल विपक्ष के प्रतिबद्धता सवालों बनती का है। जवाब लेकिन देना, इसमें जब- आप रोक नहीं जब सकते। पैरामिलिट्री सबसे या पुलिस ज्यादा कोई काम यदि करती है, दंश झेला तो आप है उसके इस पीछे- नक्सलवाद का, सबने तो झेला है। हमारी पार्टी ने झेला है। पुलिस, politician, हमारी फ्रंट press, लाइन की पूरी सुन लीडरशिप लीजिए नितिन जी, आपके शासन आपके काल अकेले में, की पार्टी नहीं। आपके शासन लेकिन काल नितिन में जी- की शहादत जीरत को में नहीं हुए भूल सकते। नक्सली नरसंहार में नितिन जी हमारी विजय front शर्मा जी line को की आपने सुना, leadership खत्म विजय हुई है। शर्मा को आपने हम सुना, कैसे भूल नितिन जी सकते? विजय शर्मा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी वोट के बारे में नहीं सोचती। पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि आराम ज्यादा वो करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हर मुद्दे पे वोट नहीं करते नहीं, हैं कौन कहता है वोट की नक्सली राजनीति? पर ये तो भी विजय शर्मा करते जी हैं। कह रहे हैं। विजय शर्मा जी अभी परिवर्तन बहुत पर ओवर वोट की कॉन्फिडेंस राजनीति में करते है, हैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है भाई, नक्सलवाद खत्म हो, हम चाहते हैं हो, मिलकर आप काम करिए, अच्छे से काम करिए, नक्सल मुक्त कर दीजिए बस्तर को। पर थोड़ा सा रायपुर पे भी बोलिए विजय शर्मा जी को ध्यान दें, प्रदेश में भी ध्यान दें, जो लगातार यहाँ पर अरे पूरे देश में घटनाएं, नितिन जी, आप पूरी नहीं चाहते नक्सलवाद पूरी खत्म घटनाएं हो? नहीं, हम तो आप कह भी रहे आगे हैं, राजनीति मैंने पे। सबसे पहले आप ये भी आगे कहा कि राजनीति पे। नक्सलवाद खत्म हो, हितेश पर जी, जो घटनाएं यहाँ हितेश घटती राजनीति पे आ है, गए। जो दुर्घटनाएं घट रही अरे है, नितिन राह जी, चलते लोगों के आज मोबाइल मुद्दा छीन के है ले जा रहे हैं, नक्सलवाद का। चेन आज स्नैचिंग हो मुद्दा रही है है, लाल मर्डर आतंक हो के रहे अंत का। हैं, बलात्कार आज हो रहे हैं, मुद्दा तो इस है पर भी कि बात किस करनी प्रकार होगी। से नक्सलियों ने इस रेड कॉरिडोर को बनाया और उसमें अरे छत्तीसगढ़ मेरे को भाई, शामिल कर दिया। नक्सलवाद बाकी खत्म हो, ये राज्यों तो में मैं भी सब बोल रहा हूं। ठीक हो रहा है। मैं भी बोल रहा हूं, पर ये वोट मैंने बैंक कहां से पहले आ गया कहा, इसमें? ये किंतु परंतु इसमें शब्द नहीं। किंतु परंतु होगा। हितेश जी, हमें जहां आज शंका एक और होगी, लेकिन- स्वर्णिम में किंतु बात परंतु ठीक है, भी राजीव- होगा, राजीव जी- प्रश्न भी होंगे राजीव और जी- आप लोगों को उत्तर देना होगा। हम ठीक है, देंगे राजीव जी। नक्सलवाद को समाप्त करके देंगे। ठीक है राजीव जी, मतलब इससे- ये समाप्त करके उत्तर राजीव देंगे, जी, अभी इससे हम पहले कुछ बोलेंगे इस तरह की बयानबाजी भी हुई कि जब हमारी सरकार यहाँ पर थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके ये नेताओं की बयानबाजी है, वो ये कहते हैं कि इस तरह का सपोर्ट केंद्र से हमको अगर मिला होता तो हम भी इसी तरह की कार्रवाई करते। सपोर्ट उस वक्त मिला नहीं, और अब अच्छा चूंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, तो मिलकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हितेश जी, मुझे वो तारीख याद है 23 जुलाई 2021, जब संयुक्त कमांड की बैठक हो रही थी जगदलपुर में। भूतपूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने उस बैठक का बहिष्कार करने के बाद वो दिल्ली पहुंचे थे और राहुल गांधी जी के साथ बैठक कर रहे थे। तो देखिए, कहावत है कम्युनिकेशन उपस्थित हुए थे उनके। है ना, संवाद और संपर्क होता है वो एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। आज हमारी सरकार संवाद कर रही है, सतत रूप से सक्रिय है और तारतम्य बनाकर रखी है केंद्र के साथ, और सातों राज्यों की सरकार के डीजीपी भी काम करते हैं। और ये गृह सूची है कि आंतरिक सूची नहीं है, इस पर भी आपके लोग तमाम बयानबाजी करते हैं। तो इसीलिए संपर्क और जो तारतम्य है हितेश जी, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस राजनीतिक लाभ देने के लिए बार बार 10 जनपद को यह संदेश देती थी पिछले सरकारों में कि हम केंद्र के साथ नहीं हैं, हम अलग चलेंगे, एकला चलो रे। ये एकला चलो की जो राजनीति थी उसके कारण हम पीछे हो गए, नहीं तो ये डेडलाइन बहुत पहले हो चुका होता हितेश जी। ये तो पहले 15 साल सरकार रही हितेश भाई। हाँ। 4 ब्लॉक में था नक्सलवाद अरे तो भैया 2003 में। सुनो ना, इतना ये अच्छा काम किया नक्सलवाद डॉक्टर और रमन सिंह जी आतंकवाद की आप क्या सरकार समझ में रहे हो? कि 14 अमेरिका जिलों रोक तक पाया पहुंच क्या? गया। इजराइल रोक 14 पाया? जिलों थे ईरान इजराइल रोक में। पाया? ये इजराइल रूस ये कहाँ जा हमेशा रहे हो से चला भाई? रहा है। फिर ये मैं जो ऑपरेशन ये जो सिंदूर पहला बोलूंगा विश्व तो युद्ध आपकी हो गया, आंखों में दूसरा गरम विश्व, सिंदूर तो दौड़ आपने विरासत में दिया। ये कांग्रेस पार्टी अच्छा। ने नक्सलवाद को ये विरासत में दिया। 4 ब्लॉक का 14 जिलों तक हाँ, पहुंचा। ये भारत किसकी वर्ष विरासत कैसे थी? फैला? 4 ब्लॉक का अरे नक्सलवाद पशुपति भारतीय से जनता तिरुपति पार्टी तक के नक्सलवाद शासनकाल क्यों में गया? 14 जिलों तक कांग्रेस की पहुंचा। सरकार ये थी। किसकी विरासत थी भाई? आप बताइए सरकार ना, आपकी थी। ये जो रेड कॉरिडोर बना है, ये रेड कॉरिडोर आपकी सरकार की गलत नीति, गलत भूमि ठीक है नीति के नीति, कारण, चलिए बंसाली जी, चूंकि गलत बात मजदूर की नीति आपने के कारण, पारदर्शिता गलत की किसान बात नीति कही, के कारण आपने फैला। पारदर्शिता की बात कही, सचिन पायलट ने भी पारदर्शिता की बात कही। कांग्रेस पार्टी को कहां कहां पर लगता है कि वो पारदर्शिता नहीं थी, आपने एक का जिक्र किया। उसके अलावा भी हमने देखा कि कई बार कांग्रेस पार्टी ने कुछ जांच समितियां बनाई, जांच समिति में कुछ मेंबर्स आप रखते हैं, मौके पर जाते हैं, जांच करके आते हैं। वो जांच समिति की रिपोर्ट कहां जाती है, उसको क्या इंप्लीमेंट होता है, क्या उसको सरकार से आप साझा करते उसका हैं, कुछ राजनीतिक करते हैं, उपयोग करने इस के लिए बारे में हम कुछ कर जानकारी देते दे हैं। पाएंगे? जांच समिति बनती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है, बकायदा पीसी लेके हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं। और जो अच्छा, चीजें- बताइए, एक मिनट, क्या एक रिपोर्ट मिनट, आई? एक मिनट, पांच- चलो क्या रिपोर्ट आई किस बताइए? विषय में जांच रिपोर्ट बनी, आपने पहले आप रिपोर्ट में बताओ। हमेशा सेना नहीं, के नहीं, खिलाफ आप कहा, जो- पुलिस के जहां- खिलाफ जहां कहा पर- और वहां के जहां इंटेलिजेंस पर के खिलाफ कमी में बोला। लगेगी, कभी जहां आप पर उनके गलती उत्साहवर्धन की दिखेगी, बात नहीं की है। जहां पर लगेगा कांग्रेस कि पार्टी भोले भाले सेना के आदिवासियों के शौर्य साथ को, अन्याय हो पुलिस रहा के है, शौर्य को, वहां पर पैरामिलिट्री सशक्त फोर्स विपक्ष के के शौर्य रूप को में हम तो हमारी हमेशा बात से दबाने रखेंगे। की कोशिश की आप है। कहे कि हम हाथ बांध के बैठ जाए, कुछ नहीं, ना बोले, बैठना आप नहीं है, अपनी सहयोग मनमर्जी तो करिए। करो। ऐसा नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं अरे चलेगा। लेकिन राजीव जी अगर आप ये कहते हैं कि जिम्मेदारी निभाए विपक्ष की, और विपक्ष की जिम्मेदारी ये भी तो है कि अगर कहीं कुछ चीजें दिक्कतें हो रही हैं, गलत हो रहा है, तो उसको सही तरीके से आवाज भी उठाते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं, या फिर कहीं किसी एनकाउंटर में स्थानीय ग्रामीणों की मौत हुई है, तो ये भी तो जांच का विषय होना माँ की चाहिए। बच्ची के सिर पे यहाँ जांच गोली होनी लगी थी, चाहिए। क्या लेकिन हम प्रश्न न कोई उठाए? कोई मिलिट्री, आप बताइए नितिन जी, मैं आपको बंदूक देता हूँ, क्रॉस फायरिंग हो रही है, ए भाई, आप वहाँ बंदूक ढूंढने की जाएंगे, जरूरत नहीं है, और ये तो हिंसावादी गलती है, लोग हैं हम मानवीय लोग, गलती ये है, बंदूक मानवीय वाला चूक काम है, आप लोग उसको करिए। लेकर आप सेना तो को दूसरे को कटघरे में बंदूक खड़े दे कर दी थी, दोगे, आपने आप महात्मा पुलिस को गांधी जी को कटघरे मार में दिया। खड़े कर दोगे कि क्यों कर रहे हो? नितिन जी, परिस्थितियां ऐसा होता है, कभी चलिएगा मेरे साथ बस्तर में, आपको चलिए, बताऊंगा। चलिए। जब एनकाउंटर होता है, जब कितनी एंटी बार गए लैंडमाइन बस्तर? खड़े रहती है, मैं जब हमेशा एनकाउंटर जाते होते हैं, जब रहता आप गए हैं हूं, क्या? हमेशा जाता हूं, देखा हूं अपने अरे क्या सामने ये से। क्या हमने कहाँ ले शहादत जा रहे दिया हैं? है, मैं जाता हूं, आपने झीरम घाटी में हमेशा शहादत जाता दिया, हूं, हमारे देखा हूं, छोटे बोलते हैं, हद कर रहे हो से यार। छोटे से वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेताओं ने शहादत दी है, तो शहादत आपने भी दी है, शहादत हमने भी दी है, कोई अकेले कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी है। पूरी फ्रंट लेकिन लाइन की अभी अगर लीडरशिप सफाई की हमारी बात खत्म हो हो रही गई है, भाई, हितेश जी, और एनआईए को हमने हितेश जी, हमारी अभी सरकार अगर में 10 बार ये जड़ बात से की, काटने लेटर की लिखे, बात हो रही है हमारे नक्सलवाद डीजीपी की, मिलने तो गए एनआईए उसके चीफ लिए है। नितिन जी, हमारे नितिन साथ नितिन जी, खड़ा देखो है। सवाल फिर वही, नितिन विपक्ष साथ जी, खड़ा नितिन जी, है। सवाल फिर वही। देखिए, अभी आपने चूंकि अपनी लीडरशिप के खत्म होने का झीरम कांड का जिक्र किया, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते थे कि सबूत उनकी जेब में है, वो जेब में लेकर चलते हैं। 5 साल तक सरकार रही, क्या वो सबूत कभी सामने आए? आप एसआईटी का इंतजार करते रहे, आप एनआईए को दोष देते रहे। 5 साल में आपने क्या किया? आपकी लोकल इंटेलिजेंस ने क्या किया नितिन जी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, धीरज रखो, इतना उत्तेजित मत हो। पता है सरकार में हो, हमारी एसआईटी बनी, हमारी सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी बनाने के बाद उस जांच का मुख्य बिंदु था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने इसकी जांच वो की थी। सबूत का क्या हो जो भूपेश जी के जेब में था? भाई, वो सबूत NIA कहाँ ने गया? जांच की, वो कहते ठीक थे है? मेरे जेब में है। एनआईए की हितेश जी, क्लोजर रिपोर्ट वो कहते थे मेरे आज जेब में है। तक उपलब्ध वो नहीं जेब हुई। से सबूत ठीक है, कहाँ हमारे गया? राजीव जी, डीजीपी ने, एक हमारे मिनट, मुख्यमंत्री जी ने सबने कहा कि वो अरे रिपोर्ट आपने जो कि लोकल- महत्वपूर्ण थी उस इन्वेस्टिगेशन एक में, लोकल वो रिपोर्ट आ इन्वेस्टिगेशन जाती तो होता बहुत है। कुछ चीजें खुल जाती। एक LIB की आज रिपोर्ट तक होती के है। आज तक के अरे एक- भाई चूक किसकी एक हुई थी? CID की होती एक्सेप्ट है। करो ना, वहां पे इंटेलिजेंस किसका फेल हुआ था जो इतने लोगों के साथ नरसंहार हुआ? लोकल इंटेलिजेंस बहन का क्या कर्मा, हुआ? देखिए, विद्याचरण शुक्ल, वही नंद बात कुमार विजय पटेल, शर्मा जी ने उमेश कही पटेल, कि राजनीतिक योगेश लाभ शर्मा, मत लो। हमारे आप फ्रंट लाइन के राजनीतिक नेताओं लाभ लेने की की कोशिश नेता कर रहे शहीद हैं। हुए। आपने- ये किसका आपने कभी इंटेलिजेंस सामंजस्य फेलियर नहीं था? बनाया मैं ये किसी के पूछना साथ। चाहता हूं। आपने और कभी आपकी सामंजस्य सरकार क्या कर बनाते? रही थी जब? अगर आप आज आपको सामंजस्य तो बनाते। जीरम के विषय में बोलने में भी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल, क्यों करना हम चाहिए? शहीदों के साथ वो है। न्यायिक जांच आयोग था, एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना था। उसमें उसकी रिपोर्ट जब वापस उन्होंने पटल पर रखी, सीधा राज्यपाल के पास पहुंच गई, उसमें विवाद की स्थिति बनी, एक नया न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया था। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ सामने चीजें निकल के आई नहीं कभी नितिन जी? देखिए वो रिपोर्ट आपने क्या कहा कि राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास तो जो भी चीजें हमारे ये आपकी शासनकाल में सरकार ने बनाया था। गई। अरे भाई, तो राज्यपाल भी तो आपके हिसाब से काम कर रहे थे। आज तक वो आरक्षण का विधेयक जो लटका हुआ है क्यों पास नहीं अब हुआ? आरक्षण क्योंकि पे आ हमने गया। दिया था, अरे नक्सलवाद हमने पे पेश बात किया चल रही था। भाई। नहीं, एक नक्सलवाद उदाहरण पे दे बात रहा चल रही है, हूं, लाल उदाहरण आदमी दे रहा की बात हूं, चल रही है। उदाहरण दे रहा हूं भाई। नक्सलवाद और- तो ये रिपोर्ट वहां गई, वहां विवाद खड़े कर दिए, गवर्नर साहब ने वो चीजें अच्छा सामने नितिन नहीं जी, आ आप पाई। चाहते हैं कि नक्सलवाद का अंत हो? 100% हम चाहते हैं नक्सलवाद का अंत हो। हम इसके खिलाफ ठीक हैं है। और एक तो राजीव सशक्त जी, वो- विपक्ष के रूप में वो जो रिपोर्ट प्रदेश है, की सरकार जो वो काम न्यायिक करेगी जांच- नक्सलवाद के वो जो खिलाफ, न्यायिक हम जांच उनके आयोग साथ- बनाया गया था, उस वक्त रमन सिंह की सरकार थी, उनकी तरफ से बनाया गया था, उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाए जब इतनी अगर बात लगातार होती है। क्योंकि अक्सर सवाल कांग्रेस पार्टी उसको लेकर उठाती है कि हमारी लीडरशिप जो है वो खत्म हो गई, उसमें सही तरीके से जांच नहीं हुई। तो जांच भी हो जानी चाहिए, जो रिपोर्ट हुई वो कम से कम सार्वजनिक हो जाए, सबको पता चल जाए कि क्या था। देखिए, झीरम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कांग्रेस के तमाम नेता, बहुत सारे जो रक्षा के बंधु थे वो शहीद हो गए हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन उस घटना के बाद बहुत सारी ऐसी तकनीकी बातें थी जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, या जो डिफेंस की बातें रहती हैं, जो रक्षा की बातें रहती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल रहते हैं कि जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। देखिए, राहुल गांधी जी कई जगह जाके बोलते, भारत के कितने विमान गिरे, भारत पब्लिकली बोले, और सेना के लोग कहते हैं कि आप डिफेंस के बजट पे बात कर सकते हो, लेकिन डिफेंस की कूटनीति की बातें या राज्य की जो आंतरिक विषय रहती है उस पे पब्लिक डोमेन पे बातें नहीं करनी चाहिए। पे ट्रम्प को अलाउ है,
ट्रम्प को अलाउ हुए पब्लिक डोमेन में बात बहुत सारी करने का। इस बातें हैं देश जिसे में बाकी पब्लिक किसी को डोमेन में नहीं है। की जाती है, अमेरिका से उसकी उसको मर्यादा authorize रहती किया है, आपने। उसके प्रोटोकॉल रहते हैं, डिफेंस के प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सब बाकी आंतरिक देश के लिए सुरक्षा है, का ट्रम्प मामला। के लिए नहीं है क्या? नितिन जी, आंतरिक सुरक्षा की बात है। अरे मैं क्या आंतरिक बताऊं? सुरक्षा की बात आपके है। नेताजी तो मतलब आपके ठीक है, आपका नितिन जी, युद्ध नितिन शुरू जी, हो रहा है। अमेरिका में जाके नितिन जी, भारत के नितिन जी, खिलाफ एक और कहते बात। हैं, ट्वीट आ रहा है सेना के खिलाफ डोनाल्ड कहते हैं। ट्रम्प का कि मैंने तो युद्ध देखिए, रुकवा नितिन दिया। जी, एक और बात, प्रदेश का नितिन जो जी। नासूर है, लाल आतंक, उसे अगर आप अरे सही ठीक है, लगाना राजीव जी, एक चाहते मिनट। हैं, आपको होना आप चाहिए। साथ आइए, अरे राजीव जी, आप नितिन साथ जी, एक आइए। मिनट, नितिन जी, एक सवाल, चूंकि जो रिएक्शन है विजय शर्मा जी ने जो बात कही है, वो कह रहे हैं कि जो बात सचिन पायलट यहां पर कह रहे हैं वो जाकर अपने सीनियर्स को बताएं, राहुल गांधी को खास तौर पर बताएं, क्योंकि वो अलग तरह के बयान देते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया कौन नितिन जी? होते हैं विजय शर्मा हमारी पार्टी के बारे में ये बोलने वाले कि सचिन पायलट जाकर अपने अच्छा, आप सीनियर्स को जवाबदेही के बताएं। लिए विजय शर्मा नहीं जी नहीं को नहीं पूछ सकते हैं। क्यों नहीं, जवाबदेही और हम तो जवाबदेही भाई नहीं साहब पूछ सकते। जब 6 भाई की अमेरिका बच्ची में के सिर किराए पर यहाँ का- गोली लगती है और उसकी किराए मृत्यु का- होती है किराए तो का वो हॉल जवाबदेही लेकर भी लेनी भारत होती के है खिलाफ, है ना? भारत के सेना के ऑपरेशन खिलाफ संकल्प राहुल गांधी जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री तो बोलते हैं क्या 22 हम- लोग मारे गए और हमारे विजय शर्मा गृहमंत्री बोलते हैं नहीं बोल किसी की सकते? मृत्यु ही नहीं हुई। अच्छा, कोई नितिन जी, कोई क्या आपका आपको हमला ही पता नहीं है, हुआ, कोई ऑपरेशन ही नहीं पाकिस्तान चल के रहा। संसद में राहुल गांधी जी के भाषण की तारीफ हुई, आपको पता वो है? हम बोले क्या कि वहां नहीं, जाके तारीफ राहुल करो, गांधी ये जी आप ही के लोग भाषणों करवाते की हो, तारीफ हुई। ये सब आप ही लोग फिर करवाते राहुल हो, गांधी जी प्रश्न ये सब पूछ आप ही रहे लोग हैं। करवाते हो। राहुल गांधी जी हम प्रश्न लोग नहीं पूछ कहते, रहे हैं कि हम तो भारत देश के के साथ में। कितने विमान अरे आप गिरे? लोगों को तो बधाई भारत देनी के चाहिए विमान गिरे। कि जो आप लोगों ने और जो तो उस समय सुनिए, पहलगाम के बाद थोड़ी आपकी राजनीतिक सरकार ने जो मर्यादा, किया, हमारी थोड़ी सरकार राजनीतिक बिल्कुल शुचिता कंधे से कंधा और मिलाकर आप लोगों के राजनीति साथ का खड़ी एक थी। पैमाना हमने होता कोई है, राजनीति देश की और बात नहीं प्रदेश की के थी प्रति जब। प्रतिबद्धता, वो प्रतिबद्धता शायद राहुल गांधी जी नहीं निभाते हैं, इसीलिए बीजेपी के लीडरशिप या हमारे माननीय गृह आप मंत्री जी लोगों ने के कहा पास कोई काम तो कि है सचिन नहीं। पायलट जी के बयान सुबह से सहमत उठते हो, है, राहुल गांधी लेकिन नजर राहुल आते, गांधी जी का सोते, जो बयान है उठते वो बैठते, यहाँ तक कि सपने में भी राहुल गांधी नजर आ रहे हैं इनको, तो अरे इसका तो कोई हमारे इलाज लिए ही तो नहीं है। बहुत अच्छे हैं वो, कोई इलाज ही नहीं है जहां भाई। जहां संतन के पग गए वहां हो गए बंटाधार, 40, 45, 90 हो गया ना तो 100, हमारे लिए नहीं हो गया ना 100, हो गया। ये तो 99 थोड़ा चूक गए भाई, में गाड़ी अटक ये जो गया। 240 अपने में आए हो पार्टी के ना, लीडर को ये बोलते थोड़ी हैं। सी मिस्टेक हो गई है। चलिए, नहीं तो आप लोगों बारात को का तो घोड़ा, निपटा अच्छा के नितिन जी, एक बात बताइए, अरे चलिए अपने नितिन जी, चलिए एक बात leadership को कोई बताइए कहता है? कि ये जो टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा छत्तीसगढ़ में और देश से भी, इस टारगेट के साथ और जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या है? जवानों के शौर्य को हम सलाम करते हैं, फोर्स को हम नमन करते हैं जो इतनी बहादुरी से नक्सलियों से लड़ रहे हैं। पर इसमें यदि ये कह दिया जाए कि ये टारगेट दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे सेंसिटिव मैटर पे काम करना चाहिए, टारगेट सुनिश्चित नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये कोई LIC की एजेंसी का कोई वो एजेंट नहीं है, करोड़पति एजेंट, कि आपको 31 मार्च तक के टारगेट कंप्लीट करना है। इसमें तो जवानों के हौसले को बढ़ाना चाहिए। पर ये टारगेट वाला जो सीन है, ये कहीं कुछ शंकाएं फिर से जन्म देती है इन टारगेट को। किस तरह की शंकाएं? शंकाएं भाई, जल जंगल जमीन, हम तो बहुत कुछ सुन रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर नक्सलियों का खात्मा हो, स्वागत योग्य है, पर साथ में हमको वहाँ तो के नक्सलियों का प्राकृतिक खात्मा हो, स्वागत सुंदरता योग्य है, को, तो वहाँ उसकी के टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो उसमें क्या मिनरल्स दिक्कत? को, वहाँ की माइंस को भी सुरक्षित रखना होगा। हितेश ये जी, बहुत मैं थोड़ा बड़ी समझ शंकाएं चाहूंगा। हैं नितिन जिस जी, विषय मैंने पर ध्यान बहुत से जल्द सुना। IBC जवाब देंगे। 24 ठीक है, डिबेट भी थोड़ा करेगा। जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, राजीव जी बोलिए। देखिए, वो ये अगर- कह रहे हैं कि वहां के जो संसाधन है वो उनका सुरक्षित दोहन रहने नहीं चाहिए होना चाहिए। और जो टारगेट है वो समय पर पूरा हो, लेकिन वहां के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, तमाम उद्योग हैं, वो भी संरक्षित रहने चाहिए, ये आशंका उनकी है। बताइए राजीव जी। बिल्कुल, प्राकृतिक रूप से बस्ता समृद्ध है, उसे हम बहुत अच्छा बनाएंगे, पर्यटक स्थल बनाएंगे। जहाँ तक माइनिंग की बात है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी MOU किया था बैलाडीला के, उसका वहाँ खदानें हैं, बड़ी बड़ी लोहे के बड़े बड़े टीले हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसका अगर दोहन होता प्राकृतिक रूप से NGT के मापदंड के हिसाब से, कोई बुराई नहीं है। पर्यटन उद्योग आने चाहिए, होटल आने चाहिए। हम अजायब घर बना के नहीं सकते, हमें देश के उन्नति के साथ जोड़ना पड़ेगा। और आप टारगेट को लेके एक बात कर रहे थे, ये बताइए, सेना भी एक लक्ष्य रखती है, क्या लक्ष्य निर्धारण अमुक समय पर हम अमुक लक्ष्य को ऐसे पूरा करेंगे? sensitive मामलों में लक्ष्य नहीं होता। ये गलत बात है। लक्ष्य को साधना हर मतलब आप क्या वो क्या सेना और धनाधन, पुलिस वो जो लक्ष्य शुरू को में बोल रहे साधती थे है। धनाधन, ये क्यों, तो क्या कुछ भी ये धनाधन कैलेंडर कर दोगे क्यों- क्या अच्छा लक्ष्य बताइए, को, लक्ष्य कैलेंडर को क्यों पूरा बनाया करने गया? के लिए? समय क्यों रखा गया हर चीज की? समय और कैलेंडर वो तो रमन इसलिए सिंह ने भी हमारे बोला था अनुशासन का कि एक 2018 तक महत्वपूर्ण नक्सल अंग है मुक्त कर कि दूंगा। हम अमुक तो समय 4 पर, जिलों का इतने 14 समय जिलों तक पहुंच गया इतने हूँ। टाइम खुद तक। उनका गृह जिला कवर्धा भी नक्सलवाद जिला घोषित हो गया। मैनेजमेंट और टारगेट मैनेजमेंट, ये जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। सेना ने ये लक्ष्य किया। कॉर्पोरेट चलिए, कुल अच्छा मिलाकर लगता है। नक्सलवाद जो नहीं, है, हमें नहीं ये कॉर्पोरेट में अच्छा आप भी लगता है। अपनाइए, पिछले आप करीब भी करीब टारगेट को 3.5 अपनाइए, दशक से ज्यादा टाइम समय से अपनाइए। नक्सलवाद हमेशा से देश में बड़ा चर्चा का विषय रहा है, वाद विवाद का विषय रहा है, राजनीति भी लगातार इस पर होती रही है। लेकिन अब अगर टारगेट सेट करके
नक्सलवाद के खात्मे की तरफ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चल रही है और इसमें लगातार एक के बाद एक कामयाबियां हो रही हैं। तो कांग्रेस के नेता अगर ये कहते हैं कि हम साथ खड़े हैं, विपक्ष में हैं, हम भी चाहते हैं कि इसका सफाया होना चाहिए, इसको समय पर टारगेट करके काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जो सवाल हैं कि पारदर्शिता रखी जानी चाहिए, उसी पारदर्शिता को लेकर आज जब सवाल खड़ा किया गया तो उस पर भी जमकर राजनीति हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में कुछ ठोस तरीके से चीज़ें निकल के सामने आएगी और नक्सलवाद इसमें सभी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हम लोग हों या आप लोग हों, कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि ये दंश है छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी से काम होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।